नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर, नए संसद भवन को लेकर जारी विवाद के बीच में एक बड़ी खबर सामने आ रही है। जिस तरह से विपक्षी पार्टियों ने उद्घाटन को लेकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की जाति पर कई तरह के भड़काऊ बयान दिए थे, कई तरह के आरोप लगाए थे और उनकी बयानबाजी को लेकर अब बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि मल्लिकार्जुन खड़गे और अरविंद केजरीवाल समेत कई विपक्ष के नेताओं पर एफआईआर दर्ज की गई है। इसी के साथ एक और बड़ी जानकारी आपको दे दे, आज सेंगोल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों सौंपा जा सकता है और कल रीति रिवाज के साथ इसे संसद में स्थापित किया जाएगा। इस बड़ी खबर पे मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। क्या कुछ बड़ी जानकारी आ रही है, किन किन नेताओं पर एफआईआर दर्ज हुआ है? देखिए, जिस हिसाब से इन लोगों ने राष्ट्रपति मुर्मू का इस्तेमाल किया तो ये उस दिन ही तय हो गया था कि दे आर क्रॉसिंग द लक्ष्मण रेखा। रीजन आप क्या कह रहे हो? आप ये कह रहे हो कि चूंकि राष्ट्रपति मुर्मू एक दलित आदिवासी हैं, महिला हैं, इसीलिए ये जो पूजा पाठ होगा वहाँ पे वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ हिंदू रीति रिवाज में जो पूजा पाठ होगा उसमें आप किसी दलित का इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि वो अछूत हैं, इसलिए इनको दूर रखा जा रहा है। यही आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने इस तरह का बयान दिया था, तो एफआईआर दर्ज कर लिया गया है। खड़गे साहब और केजरीवाल और तमाम उस तरह के लोग अन्य के कैटेगरी में, इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराया गया है और जो सेक्शन लगाया गया है 121, 153 ए, 505 एंड 34, ये आईपीसी की ये धाराएं लगाई गई हैं। और ये धाराएं क्या कहती हैं? ये धाराएं ये कहती है कि अगर कोई व्यक्ति अपने बयान से, अपने लेख से, अपने भाषण से समुदाय के बीच डिस्कंटेंट क्रिएट करता हो, आपसी भाईचारे को खत्म करने की चेष्टा करता हो या उसकी तरफ इशारा भी करता हो, तो आपके खिलाफ ये सारी धाराएं जो है लगेगी। 153 प्रमोटिंग एनिमिटी बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, बर्थ ऑफ प्लेस ऑफ बर्थ, रेसिडेंस, लैंग्वेज एटसेट्रा। आप समझिए ये क्या कर रहे थे? ये ना सिर्फ लोगों को गुमराह कर रहे हैं बल्कि हिंसा भी भड़काने की। भाई कल कोई 100 दलित लड़के आ जाएं, बोले कि भाई हमारे साथ ये अन्याय हो रहा है, कल हिंसा भड़क जाए, कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा? ये खड़गे लेंगे? ये नटवरलाल लेगा? आपको जो मन में आता है आप बकते चले जाते हैं। इस देश के अंदर में डेमोक्रेसी थोड़ा ज्यादा ही हो गया है। आपको विरोध करना है, विरोध करने की एक सीमा है। आप यहां पे इस तरह की चीजों को लेकर के आप लोगों को भड़काने का काम कर रहे हो, तो इसलिए ये 153 ए, 505, 121 और 34 आईपीसी के तहत ये एफआईआर दर्ज कराया गया है। ऐसे लोगों के खिलाफ फौरन कार्रवाई की जानी चाहिए, इन लोगों को गिरफ्तार करना चाहिए, एक ऐसा एग्जाम्पल पेश करना चाहिए। भाई पूरा राष्ट्र के गौरव की घटना घट रही है, लोग गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, आप यही इतनी घटिया मानसिकता। भाई देश राष्ट्र प्रथम है, उसके आगे कुछ नहीं है। और जब ये देश की बात आती है तो जाति, धर्म, ये लैंग्वेज, ये सारे बैरियर्स तोड़ देने चाहिए। ये बनाएंगे भारत और प्रधानमंत्री बनने का ये सपना देखता है। इस तरह के ड्रामेबाज लोगों को पब्लिक लाइफ में होने की आवश्यकता नहीं है। ये जो एफआईआर दर्ज कराया गया है बिल्कुल सही दर्ज कराया गया। एफआईआर किसने दर्ज कराया और एफआईआर दर्ज के बाद आगे क्या कुछ कार्रवाई? देखिए, इस कार्रवाई का एफआईआर दर्ज हुआ है तो इसकी विवेचना होगी, इस पे बकायदा पूछताछ किया जाएगा। जो एप्लीकेंट है
उसकी तरफ से वो क्या सबूत दे रहे हैं, सबूत तो आंखों के सामने है, उसके बयान, उसके भाषण, उसके ट्वीट, ये सारी चीजें हैं। तो इसको जमा किया जाएगा और सुटेबल एक्शन जो है वो लेना चाहिए। लेकिन इसमें तो सिर्फ अरविंद केजरीवाल या मल्लिकार्जुन खड़गे ही शामिल नहीं है, बाकी अन्य लोगों के खिलाफ भी किया गया है। चूंकि ये दो पार्टी की तरफ से सबसे ज्यादा इस तरह की चीजों को बताया जा रहा था, तो आपने उनके नाम से किया, बाकी लोगों के खिलाफ जो है, भाई नीतीश कुमार भी विरोध कर रहे हैं। नीतीश कुमार ने तो ये बात नहीं कही कि भाई दलित को जो है आप पूजा पाठ से दूर रखना चाहते हैं, आप लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहे हो। इस तरह से कहीं कुछ गड़बड़ हो जाए, देश में हिंसा भड़क जाए, तो ये इस तरह की चीजें जो है, ये मुझे लगता है कि केजरीवाल जो है और कांग्रेस पार्टी, ये नक्सलियों की तरह, ये जो है कम्युनिस्टों की तरह ये बर्ताव करना इन लोगों ने शुरू कर दिया है। दे वांट वायलेंस ऑन द स्ट्रीट, और इसलिए सही ये दर्ज कराया गया है। लेकिन भाई करके क्या करोगे? आप तारीख भी नजदीक आ गई। आपने अभी जो जानकारी दी कि जो सेंगोल है जो है वो आज उनको दिया जाएगा, ऑलरेडी वो दिल्ली पहुंच गया है। और कल जो सेंगोल के साथ जो पूजा पाठ की जाएगी, उसके लिए 21 पुरोहित चेन्नई से वो दिल्ली के तरफ बढ़ चुके हैं। अभी वो चेन्नई एयरपोर्ट पे है, और कल जो है इसका पूरा मलाई मंदिर आर.के. पुरम के पास है, वहां पे इसका पूरा ड्रेस रिहर्सल भी हुआ है कि कल किस तरीके से सेंगोल को स्थापित किया जाएगा। आज प्रधानमंत्री को सौंपा जाएगा। कल वहां पे पूरे जो वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच पूरे जो इसका जो तरीका है उसको फॉलो करते हुए हिंदू ट्रेडिशन के मुताबिक वहां सेंगोल को स्थापित किया जाएगा लोकसभा के अंदर। कल तो पूरी परंपरा के साथ स्थापित कर दिया जाएगा, उद्घाटन भी हो जाएगा। पर विपक्ष जिस तरह से पिछले 5-6 दिनों से लगातार विरोध कर रहा था, कल उद्घाटन के बाद क्या ये विरोध थम जाएगा? देखिए, जो विरोध कर रहे हैं विरोध करने दीजिए। वो जीवन भर यही सब करने के लिए ही पैदा हुए हैं कि हर चीज में आप विघ्न डालो। आपकी मति मारी गई है। आज क्या बयान आया? आज बयान आया पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवगौड़ा का। उन्होंने क्या, भाई वो तो बीजेपी के साथ कभी नहीं रहे। ये जो लोग आज विरोध कर रहे हैं उन्होंने ही एच.डी. देवगौड़ा को बनाया था प्रधानमंत्री। यही नीतीश कुमार, यही अखिलेश यादव, यही लालू यादव, इन लोगों ने बनाया था मुख्यमंत्री। वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि बिल्कुल सही काम हुआ है, इसकी जरूरत थी। वो पार्लियामेंट हाउस वो पुराना हो गया था, और ये नीतीश कुमार ये जो बेरोजगार मुख्यमंत्री की लिस्ट में सबसे आगे, काम धाम तो है नहीं बिहार में काम करने के लिए, तो ये बैठ करके ये कह रहे हैं कि भाई किस जरूरत ही क्या थी। भाई आपकी जरूरत क्या है? भाई आप कौन? इस देश के अंदर में पिछले 32 साल से संसद में बैठे हुए लोग इसकी मांग कर रहे हैं। एक भी एमपी के पास उनको बैठने के लिए जगह नहीं है। संसद के बाहर कैंटीन में बैठना पड़ता है इन लोगों को, और आप कह रहे हो भाई जरूरत क्या है? भाई आपको मोदी से घृणा है, आकर के आप प्रेस कॉन्फ्रेंस अलग से करें, गाली गलौज करें, जो आपका स्तर है आप उसको पूरा करें। लेकिन ये देश के लिए जो नई संसद, ये पार्लियामेंट जो बन रहा है, इसके ऊपर सवाल खड़ा करने का आपको कोई अधिकार नहीं है। आपको राजनीति, घटिया राजनीति, गंदी राजनीति करनी है, आप अपने हिसाब से करें। लेकिन राजनीति आज तो नीति आयोग की बैठक में भी देखने को मिली। 8 मुख्यमंत्री गायब नजर आए। भाई कुछ काम करें तब तो। इनको नीति आयोग को की जरूरत क्या है? भाई नीतीश कुमार को क्या जरूरत है? कोई काम है उनको नेतागिरी करने के अलावा? ममता बनर्जी, केजरीवाल, ममता बनर्जी क्या कर रही है बंगाल को डुबाने के अलावा? एक भी इंडस्ट्री, एक भी डेवलपमेंट काम हो रहा है? वहां तो नोटों का पहाड़ कैसे बनाया जाए, इनके मंत्री के यहाँ से नोटों का पहाड़ मिल रहा है, तो उनको नीति आयोग से क्या लेना देना? केजरीवाल ये तो नाला और खंजर लगाने के लिए बैठा हुआ है, उसके अलावा भाई कहाँ गया? भाई 3 महीने के अंदर हम एमसीडी को वोट करो तो हम कूड़े का पहाड़ खत्म कर देंगे, खत्म हो गया। भाई नीति आयोग का यहाँ मीटिंग चल रहा है और ये वहाँ हैदराबाद में तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर से मीटिंग कर रहा है। भाई किसी तरीके से हमारा जो है घोटाला जो है उसको बचा लो। तो भाई इनको काम धाम है नहीं तो ये राजनीति करेंगे ही। इनको कोई देश सेवा करना है, माल कैसे लूटना है, आधा दिमाग तो इन लोगों का इसी में लगा हुआ रहता है। तो यही सारी चीजें चल रही है देश के अंदर में। इतना बढ़िया काम हो रहा है, सारे लोग खुश हैं। जिस तरह की तस्वीर आई है पूरी, भाई इनके ही कुनबे का है उमर अब्दुल्ला,
उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ट्वीट करके कहा कि बहुत बढ़िया बिल्डिंग है, ये जरूरत था। कोई भी सेंसिबल व्यक्ति, गुस्सा इसलिए आता है कि कोई भी सेंसिबल व्यक्ति इस चीज के लिए मना नहीं करेगा। लेकिन आपको दिक्कत क्या है कि भाई प्रधानमंत्री मोदी इनॉग्रेट ना करें। सबसे बड़ी दिक्कत, पेट में दर्द की वजह यही है। भाई एक चीज, कोई सवाल का जवाब देगा। मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री होते और ये नई बिल्डिंग बन गई होती, कौन करता? राष्ट्रपति से करवाते, प्रधानमंत्री से करवाते, या फिर सोनिया आंटी से करवाते ना, सोनिया गांधी से ही करवाते। तब तो आपकी सारी जो सारी डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र, माने ये लोग बेशरम ऐसे। तो ये भी कह रहे हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी को इग्नोर किया गया। भाई अटल बिहारी वाजपेयी को इग्नोर, भाई ठीक है, आप ये सारी चीजें करो, आपको जो विरोध करना आप विरोध करो, लेकिन ये जो कार्यक्रम हो रहा, प्रधानमंत्री को गाली देना आप गाली दो, लेकिन ये संसद के ऊपर, ये देश का सम्मान है, ये इसके ऊपर हर हिंदुस्तानी का अधिकार है। इसके खिलाफ अगर आप जो है कोई अपना उद्दंडता करते हैं, उसके ऊपर घटिया राजनीति करते हैं, तो देश की जनता आपको माफ नहीं करेगी। धन्यवाद जानकारी के लिए। तो दिक्कत नए संसद भवन से नहीं है, दिक्कत पीएम मोदी की लोकप्रियता से है। और इसीलिए जब से तारीख का ऐलान हुआ था कि 28 तारीख को नए संसद भवन का उद्घाटन होगा, तभी से लगातार एक एक कर विपक्षी पार्टियों ने आवाज उठाना शुरू कर दिया और 20 से ज्यादा ऐसे विपक्षी दल है जिन्होंने सीधा बायकॉट का ऐलान कर दिया। तो वहीं धीरे धीरे कई ऐसे बड़े बड़े लोग हैं, बड़ी बड़ी विपक्ष की ही पार्टियां हैं जो पीएम मोदी का समर्थन कर रही है। लेकिन आज की बड़ी खबर आपको बता दें, नया संसद बन के तैयार है और आज ये खबर सामने आ रही है कि सेंगोल को पीएम मोदी के हाथों आज सौंपा जा सकता है और कल इसे रीति रिवाज के साथ नए संसद भवन में स्थापित किया जाएगा। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।